विसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि आप सब वैष्णव जनों के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। श्रीमद् भागवतम जो कि भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मय का शिरोमणि माना जाता है रस की दृष्टि से, उसमें भक्त प्रहलाद जी जो कि 5 साल के बालक हैं, वो अपने साथियों को पूछने पर उपदेश देते हैं और बहुत स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषम देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। ये देह एक क्षण में ढेर हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा कि अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी। ऐसा क्षण भंगुर होते हुए भी, ब्रिटलनेस होते हुए भी इसकी, ये बड़ा दुर्लभ है। और इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता से भी एक दुर्लभ चीज वो और बताते हैं, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ऐसा कहते हैं प्रहलाद जी महाराज। यानी इस मनुष्य जन्म में जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान की बात सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सत्संग करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो वो तो और भी अत्यंत दुर्लभ है। और भगवत कृपा से हमें सबको ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि हम अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल के और भगवत गीता जैसी चीज के लिए, श्रवण के लिए हम संकल्प कर पाए और यहां बैठे हैं। इसके लिए प्रभु को तो लाख लाख धन्यवाद। लेकिन ये 3 दिन की जो सेमिनार है, इसमें कुछ बातें, क्योंकि नए साधक बहुत अधिक हैं और ये बड़ी खुशी की बात है, तो कुछ चीजें हम शुरू में स्पष्ट कर दें कि हम यहां गीता को भाव रूप से चर्चा करने वाले हैं। गीता में हर अध्याय में उसके मुख्य मुख्य श्लोकों में क्या कहा गया है और वो कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, इस बारे में यहां 3 दिन चर्चा होगी, उपदेश नहीं होगा। 1 वे ट्रैफिक नहीं होगा, 2 वे ट्रैफिक होगा। आपके मन में भी कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, शंका टीका टिप्पणी कर सकते हैं। इसका आधार क्या रहेगा? इसका आधार परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। आप में से मेरे ख्याल से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उनका नाम नहीं सुना? वाह, क्या बात है। तो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ऐसे निष्काम संत हुए हैं कि उनके जीवन की कोई भी घटना यदि हम ठीक से देख लें तो उसमें हमें गीता का सार, तीनों योग छिपे नजर आएंगे। एक बार ऐसा हुआ, स्वामी जी रोहतक गए, शायद रोहतक या करनाल की बात है। तो जब वो पहुंचे तो थोड़ा काफी ट्रैफिक था। तो वहां के जो आयोजक थे, वहां 7 दिन रुकने वाले थे स्वामी जी, तो वहां के आयोजकों ने उस दिन उनका प्रोग्राम नहीं रखा। सत्संग रूपी दान जो वो देते हैं संतजन कृपा करके, तो स्वामी जी ने पूछा भाई आज का कहाँ आयोजन है? तो उनको बताया गया कि आज तो आप आराम करें, है ना, कल से जो है अपन शुरू करते हैं। तो स्वामी जी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि भाई आज का प्रसादम हम जो है ग्रहण नहीं करेंगे, आज का प्रसादम मत बनाना हमारा, ठीक है। लेकिन जब उनके साथ रहने वालों को पता चला तो दौड़ के वो गए आयोजकों के पास, तुमने ये क्या किया?
यदि ये दिन में भगवान की चर्चा नहीं करेंगे, भगवान की वाणी का प्रचार नहीं करेंगे, तो ये अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिनकी फोटो नहीं, जिनकी ये पुस्तक जो गीता की टीका साधक संजीवनी जो अभी आपके सामने रखी है, यही उनका स्वरूप है। स्वरूप का मतलब कोई इसकी पूजा करने नहीं लग जाना है। पूजा करें, आदर भाव रखें, वो ठीक बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वामी जी इससे संतुष्ट नहीं है। इसमें क्या लिखा गया है, भगवान की वाणी में क्या कहा गया है, उसको हम पढ़ें, समझें, चर्चा करें और अपने जीवन में उतारें। यानी गीता पढ़ी नहीं रहे, गीता पढ़ी जाए। तो ऐसे स्वामी जी महाराज ने ये गीता की टीका लिखी, तो उनके भावों में जो बात है वो हमारा आधार है। यहाँ पे कोई भी वक्ता अपनी मनमानी बात कहने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि यदि हम मनमाने चलेंगे तो फिर हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। तो यानी हम गीता में 3 दिन जो बात करेंगे, समझेंगे, उसका आधार परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी रहेगी। ये बात जो है शुरू में आपको निवेदन की जा रही है। कृपया अपने मोबाइल से आप बंद कर लें, है ना। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो पड़ोसी की सहायता ले लें। कई बार हम क्या है, बहुत भारी आइटम खरीद लेते हैं, पैसे काफ़ी होते हैं हमारे पास, लेकिन उसको ऑपरेट करना नहीं आता। यही समस्या हमारे सबके साथ है, ये मोबाइल वालों के साथ नहीं है, ये हमारे जीवन की मूल समस्या भी है। मैं चलिए यहीं से स्टार्ट करता हूं, आज मेरा मन यहीं से बन गया है, मोबाइल बज रहे हैं तो शुरू में ही। अच्छा, आप एक चीज बताएं, कुछ लोगों को छोड़ दें जिनको देख के मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है, जैसे MNIT में हमारे टेक्नोक्रेट हैं तनिष्क जी, कुछ और बच्चे हैं, उनको छोड़ दें तो मैक्सिमम जो साधक हैं, श्रोता हैं, उनकी एवरेज, हम सब बैठे, हम भी सब श्रोता ही हैं, तो इनकी एवरेज एज कितनी होगी? 50 से ऊपर ही होगी। तो अब आप सच्ची सच्ची बताना भाई, देखो भगवान के दरबार में बैठे हैं, तो गीता के बिना हमारे कोई दिक्कत आई क्या 50 साल में? ऐसा कोई खाना नहीं पच रहा हो, या मतलब प्यास नहीं लग रही हो, या कोई बुखार चढ़ रहा हो कि साहब गीता पढ़नी है, डॉक्टर साहब ने कहा है, दिक्कत हो रही है, खाना नहीं पचता आजकल हमारे। भाई आप में से कोई ऐसा महानुभाव है क्या जो बिना गीता पढ़ने के मरा जा रहा था कि साहब नींद नहीं आती है, बड़े परेशान है, जिंदगी बिल्कुल गड्ढे में गई, क्या करें, कहाँ मिलेगी गीता? भाई साहब तब एकदम पोस्टर आया गीता सेमिनार का और दौड़ के हमने रजिस्ट्रेशन कराया। ऐसे कोई महानुभाव हैं क्या? कि रात में भी चिंता हो रही है, मकान बनना है, 5 लाख कहां से लाएंगे, ऐसे रात में भी चिंता हो रही है। भाई साहब गीता का श्लोक समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या करें? तो क्या करें फिर बताओ? इस गीता को पढ़ने से मतलब क्या हमारी 50 साल निकल गए, 60-70 साल निकल गए, और बड़े ठाटे से निकले, हमें तो यही लग रहा है ना। तो अब ये गीता फिर आगे हमारा ऐसा क्या करने वाली है जिसके बिना भी हमारा बड़े आराम से काम चला। देखिए अभी कुछ बच्चे बैठे, 1-2 इसलिए कहता हूं, एक्सेल एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, जानते हैं सभी लोग। तो एक्सेल में से हम छोटा मोटा काम करते हैं, ऐसे टेबल बना लेते हैं, ऐसे ये कर देते हैं, लेकिन उसमें कितना पोटेंशियल है उस लैंग्वेज में। जो उसको यूज करते हैं मैसिव स्टेज पे, वो जानते हैं कि एक्सेल, अच्छा मेरी कंपनी के 70,000 वर्ल्ड में जो है प्रोडक्ट्स हैं, और इतने सारे स्टोर्स हैं, और इतने सारी कैटेगरी हैं, किस स्टोर में कौन सा प्रोडक्ट्स कितनी संख्या में है, कितनी संख्या में नहीं है, कितना कब बेचा किसने, ये सारा रिकॉर्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड का रिकॉर्ड में क्या यहां अपने एक कंप्यूटर पर रख सकता हूं? तो हाँ, बड़े आराम से रख सकते हैं। एक क्लिक पे आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका में टेक्सास में रामलाल ने ये आइटम कब कैसे कितने उसमें बेचा, एक क्लिक पे। हाँ, ऐसा है, ऐसी है एक्सेल। हम तो इसको यही समझ रहे थे, टेबल बना के 2 गुना 4 करके। ये मनुष्य शरीर जो है, इसके बहुत सारे लेवल हैं। ये एक ऐसा विलक्षण रथ है जिसका वर्णन शास्त्र करते हैं, ऐसा विलक्षण रथ है कि हम किसी भी एक लेवल से संतुष्ट हो सकते हैं और कह सकते हैं हमने बहुत अच्छे से जिया। हमें पता ही नहीं है कि अभी इसमें है क्या। और जैसे शरीर में शारीरिक लेवल है, इंद्रिय लेवल जिसे कहते हैं, हम मैक्सिमम सभी लोग मैक्सिमम प्राय
इंद्रिय स्तर पर ही जीते, यानी इंद्रिय भोगों में सुख को हम सुख मानते हैं और ये नहीं मिले तो दुख मानते हैं। ये तृप्ति हमारी वास्तविक तृप्ति है, ये हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन कभी कभी पता चलता है अनुभव से, जिज्ञासा से, विवेक से, सत्संग से कि नहीं, इंद्रिय तृप्ति से भी ऊपर मानसिक तृप्ति है, बौद्धिक तृप्ति है, अहम का स्तर है, और भी बहुत स्तर हैं। हम किस स्तर पर ले जा रहे हैं इस मनुष्य शरीर को, ये टोटली ही हमारे ऊपर डिपेंड है। शास्त्रों में, कठोपनिषद में इसका वर्णन है कि इंद्रियां इसके घोड़े हैं, रथ के, शरीर के। अब घोड़े डायरेक्शन देने वाला कोई चाहिए, घोड़े तो घोड़े हैं। गलत डायरेक्शन दे दी तो भी वो तो पहुंचा देंगे, गड्ढे में गिरा देंगे। सही डायरेक्शन दे दी तो पहुंचा देंगे। मन उसकी लगाम है इंद्रियों की, शास्त्र वर्णन कर रहा है। बुद्धि उसका कौन है? सारथी है, डायरेक्शन देने वाला है। लेकिन देखिए, रथ के अंदर सारथी के अलावा भी कोई और बैठा है। कौन है वो रथी है। श्री कृष्ण तो सारथी हैं, यहां पे रथी है। और जब यात्रा पूरी हो जाती है, मान लो अपने घर आ गया रथ, तो गाड़ी घोड़ा सब, रथ वगैरह और सारथी भी अंदर महल तक नहीं जाता, ज्यादा महल के गेट तक चला जाएगा। लेकिन महल के अंदर अंतःपुर में कौन प्रवेश करता है? सिर्फ रथी प्रवेश करता है। तो वो रथी वो अंतःपुर में कैसे जाए, उस आनंद को कैसे वो प्राप्त करे, वो उच्च सर्वोच्च आनंद जिसके बारे में गीता ने कहा कि उससे ऊंचा कोई आनंद मानने में आता ही नहीं, यानी है ही नहीं, संभव ही नहीं है। यदि उसकी एक बूंद भी हमारे जीवन में उतर जाए, उसका एक अंश भी स्पर्श हो जाए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अब तक हम जो ये करते आ रहे हैं, जिनमें हम सुख मान रहे हैं, ये वास्तव में शास्त्र इसको विष्टा सुख कहता है, वो ठीक ही कहता है। देखिए, सुख जो है ना, वो हर योनि में है। प्रहलाद जी ये बात कहते हैं, सुखम दैत्या देहिनम देहिन योगिना, है ना, सबको मिलता है बिना बिना प्रयत्न के। हर योनि में सुख है। कौन सा सुख? खाने का, पीने का, यौन सुख। सब योनियों में, जितनी भी 84 लाख योनियों में है, सबको ऐसा लगता है कि हमारा सुख सबसे ऊंचा है। लेकिन शास्त्र बताता है कि उसमें जो आनंद का स्तर है, यानी सुअर अपनी जो विष्ठा खा रहा है, जो उसका भोजन है, उसमें जो उसको आनंद मिल रहा है, और हम जो यहां नाश्ता कर रहे हैं, बहुत कटु शब्दों में यदि कहें हम, जलेबी और बढ़िया उसका, तो जो आनंद का लेवल है वो बिल्कुल इक्वल है। समझ में नहीं आ रही बात? भाई, सुअर को क्या लगता है, आपको विष्ठा खाने में आनंद आता है, नहीं आता है? अरे आता ही होगा, तभी तो भागता है वो। हमें तो अपनी विवेक से समझ सकते हैं, बुद्धि से इतना तो आता है, तभी तो भागता है। अच्छा, उसको हम समझाने जाएं, ब्राइट फ्यूचर में बैठे हुए 120, 25, 30 लोग गीता के साधक, और उससे कहें भाई साहब आप क्या करते रहते हो, ये आप पधारो, यहाँ बढ़िया जलेबी और बढ़िया इंतजाम कर रखा है योगेंद्र जी ने, तो आपको क्या लगता है, उसके समझ में आएगी बात? तो शास्त्र, संत, भगवान यदि चीख चीख के कह रहे हैं हमसे कि तुम जिनको सुख मान रहे हो पूरी जिंदगी में, इतनी योनियों में, हजारों करोड़ों बार तुम जिसके चक्र में घूम रहे हो, ये विष्टा सुख है। इससे कोई बहुत उच्चतर सुख है कोई, जिसके लिए पूरी तरह योग्य हैं हम, बने हैं हम उसी के लिए। तो क्या हमारी बात समझ में आती है? यदि आती है तो हम मनुष्य हैं, और नहीं आती है तो पशु हैं। पशु मतलब जो पाश में बंधा है। पाश किसका पाश? अपने स्वभाव का पाश, मन बुद्धि का पाश। मन बुद्धि नहीं है, हम मालिक हैं इसके। अहम नहीं है, हम मालिक हैं इसके। हम जो समझ रहे हैं अपने आप को, वो हम नहीं हैं। गीता शुरुआत यहीं से करेंगे भगवान श्री कृष्ण। तो इस पास से हम कैसे निकलें, और उस आनंद के लिए जो दुख रहे थे, तनाव रहे थे, जिंदगी को कैसे एक बहुत सरस तरीके से जिए, अपने होने की उपयोगिता को हम धारण करें, ये गीता हमें सिखाती है। और देखिए, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरा विश्व इसको नमस्कार कर रहा है। क्यों? गीता ने ही सबसे पहले ये उद्घोष किया कि हमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है।
अब तक ये मतलब समझा जाता था अध्यात्म का कि भाई जंगल चले जाओ, कोई वस्त्र वस्त्र धारण कर लो, वहां कोई तप वगैरह करो, कोई क्रियाएं करो, तब जाके भगवत प्राप्ति होगी। ये बात सोच भी नहीं सकते थे कि हम जहां हैं, जो काम कर रहे हैं, वहीं से हम उसी तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और बल्कि कर ही नहीं सकते, उस तत्व को उस प्राप्त करने में, उस काम की करने की कुशलता भी गीता बताती है, उसकी टेक्निक भी गीता बताती है। बहुत विलक्षण है गीता। तो जो समय बीता वो तो ठीक है, लेकिन भगवत गीता अब हमें जीवन की दिशा के बारे में बड़े अच्छे तरीके से, और गीता नहीं पूछती हम क्या कर रहे हैं, किस प्रोफेशन में हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ठीक है बचपन में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। गीता हर एक के लिए, कोई पंडित से पंडित है, कोई बिल्कुल अनपढ़ है, कोई गरीब है, अमीर है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी है, गीता सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। ऐसी जबरदस्त चीज है। लेकिन थोड़ा सा इसके लिए हम कमिटमेंट दें तो ये गीता स्वतः हमारे हृदय में अपना तत्व प्रकट करेगी। इसलिए आप सब वैष्णव जनों को पुनः पुनः बार बार वंदन। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करें कि मनुष्य जन्म जिसके बारे में ये गाया शास्त्रों ने बारंबार कि बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। एक तो मनुष्य जन्म के बारे में शास्त्रों ने बहुत गाया, और एक सत्संग के बारे में बहुत गाया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कभी उस करुणा कृपा करने वाले भगवान ने बिना हेतु के नहीं, अहेतु की कृपा करने वाले भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दे दिया, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। एक तो इतनी ऊंची बात। ऐसे ही सत्संग की बात करते हैं कि सत्संग तो बहुत दुर्लभ है, आधे क्षण का सत्संग भी है, आधे क्षण का सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है। तो इन दोनों बातों को सुन के बुद्धि थोड़ा सा मानती नहीं है इन बातों को। एक तो हमें लगता नहीं कि मनुष्य जन्म में ऐसा क्या दुर्लभ है भाई, हमें तो ऐसा लगता नहीं, धक्के खा रहे हैं सुबह शाम बसों के, है ना, घर गृहस्थी के चक्कर में फंसे हुए हैं, रोजाना के दुख और तनाव है फालतू के। और सत्संग की बात कर रहे हो, सत्संग के लिए हमारे पास तो 50 फोन आते हैं भाई साहब कि आओ आओ गीता सेमिनार अटेंड करनी है, रोजाना के कथाओं के पोस्टर लगे हुए हैं, चारों तरफ सत्संग की भरमार है। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी सी लग रही हैं, बड़ा ऐसा लग नहीं रहा कि ये बड़ी दुर्लभ है। ऐसी मन में आती है क्या बात? आती है, बोले चाहे नहीं बोले। क्यों मैं कह रहा हूं आती है? क्योंकि जिस दिन इनकी दुर्लभता का पता लग गया ना, उस दिन हमारा पूरा सिस्टम, हमारा आचार विचार, सोचना बोलना बैठना, हमारी रहनी करनी जीवन में जो हम एक एक क्षण का जो उपयोग दुरुपयोग जो कर रहे हैं, वो एकदम से बदल जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपके घर में मेन गेट पे एक चेन पड़ी हुई है, ठीक है, और आप खाना खा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, कोई आपके मित्र आए, है ना, वो चैन देखी, उन्होंने उठा लाए, उनको लगा सोने की है ना, सोचा होगा उन्होंने पीतल की पड़ी है, तो अब वो जेब में रख लेते हैं और आपसे कहते हैं भाई साहब एक मेन गेट पे आपके यहाँ चैन पड़ी है, पता नहीं किस चीज की है। तो जैसे ही आप गले में देखते हैं, अरे वो चैन कहाँ गई मेरी, इतने 10 तोले की थी। तो अब एक तो आप खाना खा रहे हैं, दूसरा घुटनों में दर्द है आपके, दूसरा शाम को, तीसरा आप शाम को घूमने जाएंगे, डेली जाते ही हैं, तो आप तब उठा लेंगे या तुरंत जाना है उठाने? देखो 3 कारण बता दिए मैंने। शाम को आप जाते ही हैं घूमने, घुटनों में आपके दर्द है, सीढ़ियां आप चढ़ नहीं पाते हैं, फिर खाना भी खा रहे हैं भाई, दिन में 1 टाइम खाना खाते हैं आप, तो तुरंत जाना है या शाम को जाना है? दौड़ना है, दौड़ना। लेकिन यदि हमें सत्संग का अवसर मिले, गीता सुनने का अवसर मिले, तो हमारे पास 50 कारण हैं कि हम ये इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, इतने इतने इंपॉर्टेंट हमारे पास काम है, ये पूरा समाज और देश ये हमारे चलाए ही चल रहा है, यदि हम नहीं रहे तो ये पृथ्वी गिर पड़ेगी भाई साहब। तो हम थोड़ा सेटल कराएं इसको, फिर हम आते हैं आपके पास।
तो इससे पता चलता है कि हम वास्तव में मनुष्य जन्म को दुर्लभ मानते ही नहीं। यदि हम मानने लग गए तो फिर हमें गीता की जरूरत नहीं है। सोने को यदि आपने सोना समझ लिया तो फिर गीता सेमिनार में जाके समझने की जरूरत नहीं है कि सोने को अलमारी में ताले में और बड़ी सुरक्षित तरीके से रखना है, ऐसे रखना, ये कहने की जरूरत नहीं है। स्वतः ही आप उसके साथ वही व्यवहार करने वाले जो उचित है। तो मनुष्य शरीर के साथ भी हम वही व्यवहार करने वाले हैं जो उचित है। यदि हमें ये मूल बात समझ में आ गई तो क्या दुर्लभता है इसमें? बिल्कुल खुली बात करें, नए साधक बताएं, खुल के बोले। थोड़ा टू वे सिस्टम रखें, इसको वन वे ट्रैफिक नहीं रखें, है ना। बिल्कुल इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी मुझे भी पता चलेगा। कोई भी बोले आप, बिल्कुल निसंकोच होके। क्या आपको लगता है क्या दुर्लभता है इसमें? ऐसा क्या है हमारे पास? कर्मयोनि। बैठ के बोले। कर्मयोनि का क्या मतलब है? कर्म करने की स्वतंत्रता। तो क्या कुत्ते को नहीं है कर्म करने की स्वतंत्रता? वो आज आपके गेट पर जाए, कल हमारे पे आए। नहीं, वो कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। दिख तो रही है भाई साहब, ये कह रहे हैं विवेक नहीं है। कुत्ते को आप एक दिन रोटी डालो, दूसरे दिन फिर डालो, तो तीसरे दिन आ जाएगा दरवाजे पे, आ जाएगा। और डंडा मारो रोजाना तो आ जाएगा। तो विवेक तो है। मैं कौन हूं इसको पहचाना। भाई हमारे पास ऐसा क्या सामान है जिससे कि साथ चीख चीख के कह रहे हैं कि भैया आपके पास बहुत तगड़ा सामान है। तो वो सामान को हम ना तो जाने, और जब भगवान के पास जाए तो भगवान पूछे अच्छा भाई साहब वो खाएंगे? अच्छा वो, अरे वो तो रखे हमारे, अच्छा यूज नहीं, अरे हमें क्या जरूरत, हमारे बिना आपके इसके बिना ही हमारे बढ़िया काम चल गया भाई। तो भगवान बताओ अगली बार हमको मनुष्य योनि में देंगे क्या जन्म? भाई जहां हमने उन चीजों का यूज ही नहीं किया तो उस योनि में भेजने वाले भगवान स्वतः ही, जहां पे इनका कोई। आपने बिल्कुल सही बताया। कर्म योनि, एक तो ये मनुष्य के पास एक बीटो पावर है, स्पेशल पावर है। कर्म योनि के मायने क्या है? देखिए, प्रारब्ध जो होता है वो मनुष्य योनि में भी होता है। हम कैसे घर में जन्म ले रहे हैं माता पिता के यहाँ, हमारी कौन सी गाड़ी कैसी लग्जरी होगी, कैसे काफी चीजें, बहुत कुछ, आप विश्वास करें चाहे नहीं करें, धीरे धीरे करेंगे, बहुत कुछ हमारे जीवन का डिसाइडेड है। बहुत कुछ, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं, भौतिक क्षेत्र में पूरा डिसाइडेड। कोई बात नहीं, आप पूरा कह रहे हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं। एंड तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक। चलिए, जन्म और मृत्यु भी डिसाइडेड है। हाँ ठीक है, मतलब पूर्व जन्म का प्रारब्ध है सारा। ठीक है, मान ली आपकी बात। और भाव में अंदर जो करते हो आप, वो कर्म है। ठीक है। तो कर्म योनि का मतलब है कि इसके बावजूद भी हमें नया कर्म करने की स्वतंत्रता है। पूरा साजो सामान है हमारे पास, पूरे हथियार देके हमको युद्ध क्षेत्र में भेजा गया है। सब कुछ डिसाइडेड नहीं है हमारा, है ना। इसे बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। हम रोबोट नहीं है, हमारी जिंदगी कोई मैकेनिकल नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है हम पार्ले जी का कि मशीन में डाला मटेरियल और निकल के आ रहे हैं 1 लाख पीस एक जैसे, ऐसा नहीं है। बहुत जबरदस्त खेल है ये, सुने पहले, पढ़ें थोड़ा सा। सब कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो कर्म योनि का मायना है कि प्रारब्ध के होते हुए भी जो बिल्कुल डिसाइडेड है, उसके अलावा भी हमें कुछ नया करने की पावर है। हम चाहें तो उस स्वतंत्रता का यूज करें, निषिद्ध कर्म करें चाहे विहित करें, पाप करें चाहे पुण्य करें, वो पूरी तरह से किस पे डिसाइडेड है? हमारे ऊपर है वो। तो एक तो कर्म योनि है। दूसरी एक पावर और हमको दी, एक बीटो पावर और दी। उस कर्म को करने की जो शक्ति है विवेक पूर्वक, विवेक का मतलब इंट्रोस्पेक्शन, खुद का विवेक। देखिए, बुद्धि और विवेक में बहुत फर्क है। बुद्धि जड़ है, भगवान बताएंगे आगे, लेकिन विवेक मानव मात्र को है, प्राणी मात्र को है, पशुओं में भी है, लेकिन जागृत नहीं है। पशु को कुछ नहीं पता, वो बस लिविंग बीइंग है, बस जी रहा है अपने आप में, बस भोग योनि है, बस भोग रहा है सब कुछ। उसका लग सकता है कि इसको बहुत स्वतंत्रता है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, दाल भात खा रहा है, ये खा रहा है, सब कुछ उसके जीवन का फिक्स है। उसको बस भोगना है, फिर नेक्स्ट योनि में जाना है, फिर नेक्स्ट में जाना है, नेक्स्ट में जाना है। मनुष्य योनि के पास वो विवेक है कि वो सोच सकता है कि मैं दुख क्यों पा रहा हूं, आखिर मैं हूं कौन, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये है क्या, ये बखेड़ा है क्या, ये सूर्य चंद्रमा आकाश ये तारे
क्या कोई शक्ति है पीछे? अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने ओरिजिन के बारे में जिस दिन ये जिज्ञासा हो जाए, किसी दिन कोई दुर्घटना से, कोई घटना से, कोई सत्संग से, कोई कृपा से, जिस दिन ये हैमरिंग हो जाए हमारे अंदर, हम मान लें वही दिन हमारा जन्मदिन है। उसी को शास्त्रों ने हमारा जन्म कहा। यदि ये हैमरिंग नहीं हुई, ये विवेक जागृत नहीं हुआ हमारा, तो हमने फिर चाहे कितनी ही बढ़िया लाइफ जी है, कितने ही चाहे परोपकार किए, कितना ही बढ़िया से बढ़िया समाज में नाम कमाया है, हमारा वो लाइफ डेड है, वो मनुष्य होने के काम की नहीं है। स्वामी जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य नराकृति नहीं है, यानी कोई शकल से मनुष्य होने से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य नाम है विवेक का, जिसका विवेक जागृत हो गया वही मनुष्य है। तो ये दो बीटो पावर हमको दी, इन दो बीटो पावर का हमको इस्तेमाल करना है। गीता हमको यही सिखाने वाली है आगे कि कैसे इन बीटो पावर का हम इस्तेमाल करें। लेकिन ये खेल बड़ा विचित्र है। इंद्रियों के प्रति, विषयों के प्रति आकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि सब कुछ सुनने समझने के बाद भी, जो लोग व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर ज़्यादा टच में रहते हैं वो इस चीज़ को चेक करें कि वो खूब प्रण करके भी मोबाइल में घुसते हैं सोशल मीडिया में कि देखो 15 मिनट में फ्रेश होते हैं बस हम। इतना तो जरूरी होता है ना। और वो 15 मिनट कब 3 घंटे हो जाते हैं। आपको मम्मी पापा अड़ोसी पड़ोसी वो हिलाते हैं, भाई साहब उठो खाना खाने का टाइम हो गया। और गीता का 3 श्लोक पढ़ते ही जो है पहले श्लोक से हमको उबासी आने लग जाती है। गीता सेमिनार में भी मुंह फाड़ते हैं लोग, हाँ कि साहब सुबह तो बढ़िया नाश्ता था, अब लंच में क्या दे रहे हैं आप। क्यों ऐसा क्यों है, भगवान बताएंगे इसका भी कारण। मनुष्य योनि में जो है हम सब, चाहे कुछ भी हम अपने आप को मान लें, कितना ही बुद्धिमान मान लें, लेकिन हम सब रजोगुनी है। रजोगुनी मतलब राग है हमारे अंदर, भयंकर वाली आसक्ति है हमारे अंदर। रजोगुनी का मतलब है जो हमको दिया गया वो हमने पकड़ लिया, बस खींच के पकड़ लिया, छोड़ने का नाम नहीं। शरीर दिया पकड़ लिया, गाड़ी दी, घोड़ा दिया, पद दिया, ये दिए किस लिए? पूरा सिस्टम दिया, परिवार, पति पत्नी पुत्र वगैरह सब दिया। और दिया एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया। एक सीढ़ी की भांति है ये सब, जिस पे चढ़ के हम पार हो जाए, जिसका सदुपयोग करें तो खुद का भी कल्याण हो जाए, दूसरों का भी हो जाए। लेकिन हम इन सब से क्या करते हैं? पकड़ करते हैं। ये रजोगुनी। तो रजोगुनी को ये सब कामों में विषय सुख भोगने की आदत पड़ी रहती है, बहुत पुरानी, इसलिए उसको इन कामों में बड़ा मजा आता है। लेकिन सात्विक सुख में, गीता भागवत सुनने में, भगवान की वाणी सुनने में बहुत मन लगाना पड़ता है, खींच खांच के, है ना, तब जाके बात बनती है कुछ अलग तरीके से। तो आइए हम इसी चीज में आगे चलते हैं। और बड़े भाग्यशाली हैं हम, परम श्रद्धेय, मैं तीनों विभूतियों का नाम ले रहा हूं। नए लोग हैं तो आज सनातन धर्म यदि कुछ बचा हुआ है, कुछ अंश हैं और हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं उनको, तो उसमें परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, उनका अप्रतिम योगदान है। आज भी गीता प्रेस बहुत सेवा हम सबकी हो रही है, कई पीढ़ियां हमारी ऋणी हैं। और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो भाई जी नाम से हैं, वो जिन्होंने सारे साहित्य को पूरा एनालिसिस करके बड़े प्योरेस्ट फॉर्म में हमको दिया। और एक परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, यानी सेठ जी, भाई जी और स्वामी जी, जिनकी ये टीका है गीता टीका, जिसका हम सहारा लेने वाले हैं। भगवत गीता का क्या महात्म्य है थोड़ा सा हम देख लें। भगवत गीता पढ़ने को, सुनने को भगवान बताएंगे आगे। यदि हम ठीक मन, बुद्धि और चित्त से एकाग्र होकर भगवत गीता को सुन भी लें और दोष दृष्टि ना करें भगवान की बातों में, दोष दृष्टि अहंकार के कारण होती है, तो भगवान उसका फल बताते हैं, वो भी मात्र सुनने से वो मुझे ही प्राप्त होता है। क्या बात है, ये श्रवण की महिमा है। और गीता को पढ़ना भगवान ने ज्ञान यज्ञ बताया, आगे बताएंगे भगवान 18वें अध्याय में। जितने भी तरह के द्रव्यमय यज्ञ हैं, आप मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज,
है ना, चेक कर लीजिए, पड़ोसी से करा लीजिए। देखिए, द्रव्यमय यज्ञों में हमारी बुद्धि उलझी रहती है। जितने भी बड़े से बड़े यज्ञ हम कर सकते हैं पदार्थों से, पैसे से, पावर से, वो सब द्रव्यमय यज्ञ हैं। बड़े से बड़ा परोपकार सब द्रव्यमय यज्ञ में है। तालाब बनवाना, कुआं खुदवाना, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देना, स्कूल जो भी कर रहे हैं, स्कूल चलाना, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताया भगवान ने 4.34 में। और ज्ञान यज्ञ में भी सर्वश्रेष्ठ गीता ज्ञान यज्ञ है। तो ऐसा गीता ज्ञान यज्ञ हम कर रहे हैं। आइए कुछ श्लोकों का वाचन करते हैं। इसमें यदि ये बंद हो जाए लाइट तो कर दें, भले ही करना चाहें तो हो जाए तो तसल्ली से, नहीं तो कुछ श्लोकों का हम वाचन कर लें, आप भी साथ में पढ़ें, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान पहले श्लोक में? गीता शास्त्रमिदं पुण्यम ये पठेत प्रयते पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। यानी हम सारे भयों से मुक्त हो जाएंगे यदि हम गीता रूपी माता का सहारा लें। कैसे लें? गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अध्ययनशील हो जाए गीता का। कैसे? प्राणायाम परस्य च। ऐसा थोड़ी है कि हम सुबह सांस लें और शाम को भूल जाएं कि आज दिन भर बहुत ले ली भाई साहब, अब नहीं लेंगे, हम परेशान हो गए लेते लेते। तो गीता हमारी सांस बन जाए, ऐसा गीता में हमारा प्रेम हो जाए। तो भगवान घोषणा करते हैं, वेदव्यास जी भगवान, कि गीता इस जन्म के पाप तो छोड़ो, पूर्व जन्म कृतानि च, पुराने जन्मों के पापों। आपकी किताब में यह है माध्यम, शुरू में दे रखा है। क्या करती है गीता? बहुत बड़ी बात करती है। देखिए जल्दी जल्दी से देख रहे हैं हम। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। देखिए, यदि हम स्नान करें तो अशुद्धि दोबारा आएगी। यहां तक कि गीता में, गंगा में स्नान करने से भी हमारे पाप तो खत्म होते, लेकिन फिर हम पुनः पाप करने लग जाते हैं। लेकिन गीता रूपी गंगा का जो स्नान है वो अद्भुत बताया भगवान ने, वेदव्यास जी ने। कैसे बताया? गीता क्या करती है? गीता रूपी गंगा ये पाप को तो नष्ट करती ही है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि पाप करने की जो फैक्ट्री है, जो मशीन है हमारे अंदर, जो पाप करने की तरफ हमको लगाती है लगातार, उस फैक्ट्री को ही उड़ा देती है। खत्म कहानी। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रता। इसलिए वेदव्यास जी कह रहे हैं, भैया सभी शास्त्रों का सार गीता में है, तो गीता का ही आश्रय लेना, तुझे अन्य शास्त्रों से क्या लेना देना है। सारे वेद पुराण शास्त्र गीता में ही हैं। सारे भारता अमृत सर्वस्व, भारता मतलब जितना भी हमारा साहित्य है वो सब गीता है। तो गीता रूपी गंगा का जो पान करेगा उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। कैसी है गीता? बता रहे हैं अंतिम सेकंड लास्ट श्लोक में। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम है। यानी सारे उपनिषदों को यदि हम गाय माने, उपनिषद क्या है भाई? हमारे भारतीय सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र हैं उनमें वेद सर्वोच्च है। वेदों से ही सब कुछ चला है, वेद ही आधार है। वेदों में भी जो सर्वोत्कृष्ट पार्ट है, प्योर आध्यात्मिक बात है, क्योंकि वेदों में तो कर्म कांड भी है, वेदों में तो उपासना कांड भी है। वेद तो सकाम भाव से भी पूजा करना सिखाते हैं, सब कुछ है वेदों में तो। लेकिन वेदों का जो सर्वोत्कृष्ट है, जिसको कि वेदांत कहा, अंत का मतलब शिखर, जो निचोड़ है एकदम, और इससे ऊंची कोई विश्व में कोई फिलॉसफी नहीं है। ये भारत वाले नहीं कह रहे हैं, ये विदेश के बड़े से बड़े फिलोसोफर, वैज्ञानिक जिन्होंने पढ़ाया वो कह रहे हैं। एक नहीं, सैकड़ों हैं, बड़े बड़े नाम है, दिग्गज है। तो वो जो है उसका नाम है उपनिषद।
तो उपनिषद यदि गाय हैं और भगवान श्री कृष्ण ग्वाले हैं तो गाय को यदि दोहना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? हमको दे देती है क्या गाय दूध? जो गाय पालन करते हैं उनको पता है मरे नहीं दे। तो हम कितने चालाक हैं, हम बछड़े को लगा देते हैं। भाई भगवान श्री कृष्ण हमको सुनाने आने वाले हैं क्या गीता? तो अर्जुन रूपी बछड़ा जब आता है सामने तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से गीता प्रकट होती है, उनसे रुकती थोड़ी है, रुक भी नहीं सकती। यही तो पात्रता है। हम सदगुरु 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 करते रहते, हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं है, हमारी कैसे पार पड़ेगी? स्वामी जी कहते हैं पहले तुम अपना हाथ अपने सिर पे रख दो, गुरु तो बहुत हैं। गुरु की हिम्मत है क्या? जिस दिन हमने अपना हाथ अपने सिर पे रख दिया, यानी हमको जो करना है वो हमने करना चालू कर दिया, तो गुरु की हिम्मत है जो नहीं आएगा? अरे शिष्यत्व तो प्रकट हो पहले, शिष्यत्व हो गया उस दिन गुरु प्रकट है, हर हाल में प्रकट है, हर परिस्थिति में प्रकट है। तो यही कह रहे पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, वो अर्जुन बछड़ा है। और अमृत कौन पी रहा है? गीता रूपी हम सब पी रहे हैं। अर्जुन तो पी रहा है, अर्जुन के निमित्त से हम सब भी इस गीता रूपी अमृत को पीने वाले हैं, है ना। ये हमने बात कर ली मनुष्य जन्म की दुर्लभता की। शास्त्रों ने बताया 4 कामों में हम अपने जीवन को प्राय बिता देते हैं। रजोगुनी मनुष्य, जिसको की परिचय नहीं हुआ भगवान की वाणी का, कौन कौन से? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अब देखिए ये कितना भी बढ़िया से बढ़िया कर लें हम, कितना भी बढ़िया से बढ़िया, कोई फर्क नहीं है। आहार हम 56 भोग ले लें, बड़े एटिकेट से खा लें, टेबल मैनर्स है, और पशु उटपटांग खाएं, तो भी हम पशुओं से आहार के मामले में श्रेष्ठ नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? आप अपने मन में हम समझ सकते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन रिजल्ट देख लो। दुनिया भर का डाइट प्लान है, डाइट चार्ट, और रिसर्च के बाद भी, खाने की रिसर्च के बाद भी आज शरीर से संबंधित जो बीमारियां हैं, डायबिटीज, हेलो, घुटने का दर्द, छोड़ो इनको करने दो अपना काम, है ना, अपन तो अपनी बात करें। घुटने का दर्द है, बीपी है, डायबिटीज है, हम परेशान हैं या पशु ज्यादा परेशान है? आपने किसी गाय को सुना भाई देखो हम तो घुटने के दर्द से परेशान है इसलिए हमारे तो बड़ी दिक्कत है? ऐसा होता है कि गरुड़ चील उड़ान भरे और चिड़िया को डिप्रेशन हो जाए, वो हार्ट अटैक आ जाए चिड़िया को, ऐसा होता है? और हमको अरे इसका सिलेक्शन हो गया। अच्छा भाई साहब आप क्यों गए पटरी के नीचे? अरे ये क्या कम कारण है, हमको आज हेलो ही नहीं बोला। हमारी जो 3 फ्रेंड हैं उन्होंने उसको हेलो बोल दिया, वो ज्यादा हमसे स्मार्ट लग रहा था, तो ये वो तो बहुत बड़ा कारण है पटरी पे जाने के लिए। बताओ। तो आहार, निद्रा, निद्रा यदि है, भूख की उसकी तलब है, नींद ना देखे टूटी खाट और भूख ना देखे बासी भात, निद्रा में भी। और निद्रा लेने के बाद तो हमें वास्तव में कुछ पता ही नहीं रहता, ना हमको ना किसी भी पशु को पता रहता है क्या? अच्छा हमने बहुत मान लो नाम कमाया दुनिया में, और हमारा नाम बड़ा सुंदर है, हमारा घर बड़ा सुंदर है, और जिस पलंग पे सो रहे हैं, जिस गद्दे पे सो रहे हैं, वो भी बहुत कॉस्टली है, लाखों रुपए में है, तो सोने के बाद याद रहता होगा देखो कितना बढ़िया हमारा 2 लाख का गद्दा है, ऐसे याद रहता होगा? याद रहता है तो गद्दा अच्छा है कि बुरा है? अरे निद्रा में यदि याद रहे आपको गद्दा कॉस्टली है तो गद्दा अच्छा है कि बुरा है? हाँ, तो निद्रा के मामले में भी हम ठीक नहीं है, उनसे श्रेष्ठ नहीं है। और भय जितने उनको हमको उनसे ज्यादा है। उनको तो शारीरिक भय ही है, खाने पीने की और दुनिया भर के, और हमको तो 50 तरह के नए नए आइटम हमने डेवलप कर लिए। हाँ, हमको तो बहुत भय है, मत पूछो आप। इसका एक अलग ही डिपार्टमेंट है कि पहले तो आपको पहचान कराया जाए मनुष्य के पास कि आपका मामला कौन से डिपार्टमेंट में जाता है, फिर उसके अलग अलग डॉक्टर हैं। अमेरिका में बड़ी खोजें हुई हैं इस बारे में, पूरे 3 घंटे इसी पे खर्च हो जाएगा। तो इतनी हमने सृष्टि कर ली भयों की। ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो करते हैं ना हम, हमारा घर 7 पीढ़ी के लिए, ये फलाना ठिकाना, कहीं से कोई खतरा नहीं, मौत भी आएगी तो टाटा कर देंगे बाहर से ही, ये सारी जिंदगी सिक्योरिटी अरेंजमेंट में लगाते हैं। कुछ बनता है? कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं हम।
एक बार स्वामी जी महाराज कलकत्ता में प्रवचन दे रहे थे, तो कलकत्ता में खूब बड़े बड़े सेठ थे। तो एक सेठ जी का बड़ा अच्छा भाव था, तो वो आए नहीं 2-3 दिन। जब वो आए तो सेठ जी ने पूछा कि भाई आप 2-3 दिन सत्संग में, कि महाराज क्या करें, है ना, दुकान पे क्या डीलिंग हुई, 2-4-5 बहुत बड़े बड़े माल भेजने पड़े, तो थोड़ा हमारा आना नहीं हुआ। तो सेठ जी ने कहा अच्छा ये बताओ आपके पास कितनी संपत्ति है। तो वो घबरा गया, कि मैं ये नहीं पूछ रहा, हमारा क्या लेना देना है, आप तो ये पूछो कितनी पीढ़ी जो है आपकी, यदि आप अभी से छोड़ दो इसको तो कितनी पीढ़ी खा लेंगे। महाराज 7 और 7 14 पीढ़ी खा ले, कोई टेंशन नहीं है। संतों के सामने झूठ नहीं बोली जाती भाई। तो स्वामी जी ने पूछा उनसे, अच्छा फिर बताओ, तो फिर आप ये मतलब इतना क्यों लगे हो इसमें, काम करने छोड़ने की मैं नहीं कहता हूं, काम तो करना है, कर्तव्य कर्म, लेकिन इतना क्यों लगे हुए उसमें। तो वो हाथ जोड़ के बोले कि महाराज देखो इस बात का हमको पता नहीं है कि हम क्यों लगे हुए हैं, ये हमको ही पता नहीं है। और चौथा बताया मैथुन, बात हो चुकी हमारी, शास्त्रों में आया सची और इंद्र का हो, कुत्ते कुतिया का हो, मनुष्य का हो, सब में यौन सुख बराबर है। और बराबर तो ये कहा जा रहा है हमको समझने के लिए, वास्तव में जितना हमारा विवेक दबेगा और हम इंद्रिय स्तर की तरफ बढ़ेंगे भौतिक स्तर पर, उतना उसमें हमारा टेस्ट आनंद ज्यादा होता है। यदि आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो गए तो आपकी भूख प्यास कम हो जाती है, आपका स्वाद वगैरह ज्यादा, आपको ज्यादा मतलब नहीं रहता। लेकिन यदि आप पूरी तरह से भोगों में लिप्त हैं तो आपको उन चीजों में, कंटेंट्स में थोड़ा आनंद ज्यादा आता है। तो बल्कि पशु इन मामले में हमसे श्रेष्ठ हैं। तो मनुष्य और पशु में ये अंतर किस बात का है, विवेक का है, कर्म योनि का है ना। उसको हम जागृत करें, इसी बात के लिए गीता जो है हमको कह रही है। आइए अब हम गीता का